हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक विजयवर्गीय एंड आई एम सीएंट स्टूडेंट। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि मेरे को कैसे अकाउंट्स के अंदर इंटर के अंदर ग्रुप वन में ग्रुप वन अकाउंट्स में इंटर में एग्जामिशन आया था। सो मैंने क्या क्या चीज़ें किया था जिससे मेरे को एग्जामिशन आया, कैसे मैंने पढ़ाई किया था, आज हम लोग सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती हूँ कि जब आप पढ़ रहे हो पहली टाइम ही ना, तो आपको इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को मार्क करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं जो एग्जाम में आएगा 101%। इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में, जो ट्रिकी है, जिसका कोई पॉइंट्स आपको समझ नहीं आ रहा, जिसको आपको बाद में वापस देखना पड़ेगा आपसे, वरना वो एग्जाम में नहीं सॉल्व होगा। वैसे क्वेश्चंस को आपको मार्क करना है फर्स्ट रिवीजन से ही, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन में आप क्या क्या करोगे, आप जो फर्स्ट रिवाइज कर रहे हो तो आप ट्राई करोगे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व करो, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस को, ऐसा हो सकता है जो सेम क्वेश्चंस रहता है ना, जैसे फैकल्टीज़ भी कुछ सेम क्वेश्चंस रह जाता है उनके बुक्स में, तो वो सब क्वेश्चन नहीं, बट हाँ जितने भी अलग अलग क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के, उन सबको आप प्रैक्टिस करोगे। फर्स्टली लिख कर ऐसा नहीं बहुत सुंदर से लिख रहे हो, बट हाँ हाथ से एक बार चला लेना, पेन को चला लेना, रफली लिखो पर लिख के, ठीक है। तो लिख के आप करोगे सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को तभी आप मार्क कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पे स्टार मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ट्रिकी है, जो आपको लग रहा है नहीं बनेगा, वैसे क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका फर्स्ट रिवीजन का हो जाएगा। सेकेंड रिवीजन से आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिकॉल करना है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिकॉल करना है, और आप सिर्फ वो सब क्वेश्चंस करोगे जो फर्स्ट रिवीजन में मार्क करके रखे हो, ठीक है, जो इसमें आप स्टार मार्क करे थे, सिर्फ वो क्वेश्चंस करोगे। इस सब का टाइम सेव होगा सेकंड रिवीजन के अंदर, क्योंकि जैसे जो पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं, अगर फर्स्ट रिवीजन में आपका 100% टाइम लग रहा है तो सेकंड रिवीजन में आपको 50% ऑफ टाइम लगना चाहिए, और थर्ड रिवीजन में आपको 35% ऑफ टाइम लगना चाहिए। सो इसीलिए अगर फर्स्ट रिवीजन में आपको 100% टाइम लग रहा है और इस रिवीजन में 50% टाइम कैसे होगा, अगर आप चीज़ों को कट शॉर्ट करोगे, अब तो कट शॉर्ट कैसे होगा, आपको ऑब्वियसली मार्क करना पड़ेगा कि कौन सा आपके हिसाब से अभी इंपॉर्टेंट है, जो अभी बन जा रहा है, जो बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसको वापस क्यों करेंगे, तो वापस टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। हम अपन वो क्वेश्चन करेंगे जो हार्ड है, जिसको अपन मार्क करके रखें, जो ट्रिकी है, जब एग्जाम में गलती होने का चांसेस है, ठीक है। ये हो जाता है। उसके बाद अगर आपको कोई भी चैप्टर जो है जो आपको बहुत हार्ड लगता है, तो आप अपना वीकनेस और ऑब्सेस्ड होना प्लीज़ बंद हो जाइए, जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उन पे फोकस कीजिए, क्योंकि पेपर 100 मार्क्स का है, एग्जामिशन के लिए 60 एंड प्लस चाहिए, तो 40 मार्क्स तक का तो गलती आप कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपको कोई भी वीकनेस वाला चीज़ है तो उस पर ऑब्सेस्ड रहने का से मेरे को समझ नहीं आता क्या ही मतलब है। तो अगर आप उससे ऑब्सेस्ड हो तो उसको छोड़ दो, ठीक है। जो आपका स्ट्रेंथ है, जो चैप्टर्स पे आपका अच्छा कमांड है, अपन को भी पता है कि अकाउंट्स में अगर मान लो 20 चैप्टर है तो उसमें से मुश्किल से 2-3 चैप्टर होता है जो थोड़ा वीक होता है आपका, मतलब बाकी सब अच्छा चैप्टर होता है, इजी चैप्टर होता है, कमांड बनाने लायक होता है, तो वो सब चैप्टर्स पे फोकस करो, वो सब को अपना स्ट्रेंथ बना लो। जो बाकी जो वीकनेस वाला चैप्टर बचा वो ऑप्शनल में एक तो चला ही जाएगा, और बाकी को थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बट फर्स्ट वो चैप्टर्स पे फोकस करो जो इजी है, जो स्कोरिंग है, ठीक है, एंड देन हार्ड चैप्टर्स को करो। सो फर्स्ट स्टार्ट विद इजी चैप्टर्स, आपके हिसाब से इजी है, देन मूव टू एवरेज लेवल एंड देन मूव टू हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, हार्ड लेवल ऑफ चैप्टर्स। तो इस हिसाब से आपका सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई चैप्टर बहुत वीक है, नहीं हो पा रहा, एक चैप्टर ऐसा कुछ है, तो उसको छोड़ दो, डोंट बी ऑब्सेस्ड विद दैट, अपना स्ट्रेंथ पे फोकस करो। जैसे मेरे टाइम पे मेरे को ब्रांच नहीं समझ आता था, मेरे से ब्रांच नहीं बनता था, मैंने ब्रांच को किया ही नहीं था, एंड तक नहीं किया था मैंने, लाइक क्लासेस के टाइम पे जो किया ना, उसके बाद मैंने कभी नहीं छुआ, ना रिविजन्स में ना कभी। एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आया था, जब पेपर मिला था, आई वॉज श्योर कि ब्रांच मेरे को छोड़ना ही है, तो एक तो जो भी कोई छोड़ना है जिसमें ब्रांच का क्वेश्चन है वो मेरे को छोड़ना है, तो ब्रांच का मेरे को देख के मैंने उसे छोड़ दिया, बट फिर भी मेरे को 60 मेरे को आया था 68 या 67। तो मेरा क्या था, मैंने बाकी चैप्टर्स को अच्छे से किया था, पर ब्रांच से अपना ऑब्सेशन हटा लिया, तो इट्स ऑल सॉर्टेड। तो ब्रांच अगर कोई भी चैप्टर हार्ड लगता है ना, उसे ऑब्सेस्ड मत रहो, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है कि कैलकुलेटर्स पे अच्छा कमांड बनाओ, जल्दी कैलकुलेट करने का आदत डालो, जैसे धीरे नंबर्स नहीं टाइप करते रहना, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर 10 क्वेश्चंस को आप आज प्रैक्टिस करो तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस को अच्छे से लिखो, जैसे आप एग्जाम में लिखोगे, जैसे प्रेजेंट करोगे, बाकी 8 को वैसे रफ करके कर सकते हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन को कम से कम अच्छा से लिखो, वरना उधर लगेगा इतना टाइम कैसे जा रहा है, यही वाला लगता है, मेरे को भी लगता था। तो इसलिए 2 क्वेश्चन को आप अच्छा से लिखो, और बाकी जो 8 क्वेश्चन है उसको ऐसे रफ में कर लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है
कि कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लाइक जितना भी कॉन्सेप्ट्स है उस पर आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो मेक इट अ पॉइंट कि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ रहे हो, देन यू आर डूइंग द क्वेश्चंस पे जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है यू आर मार्किंग इट फॉर फर्दर रिविजन्स, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मार्क करे हो, और फिर उसके बाद जो थर्ड रिविजन भी आप कर लोगे, और फिर जो फिल्टर आउट क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन है जो आप एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करके जाओगे, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ नहीं कर पाते, अपन को भी पता इतना टाइम नहीं रहता है, तो अपन क्या क्या करेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो अपन थर्ड रिवीजन से फिल्टर आउट किए हैं, ठीक है। और बाकी सारा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, और हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छा से करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि लाइक ये होता है ना कि अगर आप कभी भी कोई मैच खेलने जा रहे हो तो उसका प्रैक्टिस तो करोगे ना, सीधे जाके मैच में चल जाओगे तो आउट होने का चांसेस ज़्यादा है, तो इसीलिए पहले प्रैक्टिस कर लो, लाइक पास्ट ईयर में देख लो ICAI कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, फिर जाओ मैच खेलने के लिए कि आपका सक्सेस का रेट ज़्यादा रहे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आप ये सब चीज़ को अप्लाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और आप श्योरली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सो थैंक यू, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऑल द बेस्ट।